दूसरी बात, यदि उनको वाकई में रिजाइनेशन देकर के और भारतीय जनता पार्टी से हट ही जाना था तो फिर अमित शाह जी के साथ दोबारा मिलने की बात होनी नहीं चाहिए थी, एक ढंग से वो फाइनल हो जाता। एक तीसरा पक्ष भी आकर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस असेंबली चुनाव के अंदर 2.937% वोट आया है। यही अन्नामलाई थे जब वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट 10% के आसपास वोट जो है, 11% वोट जो है वो लोकसभा के इलेक्शन होगा। फिर भी मैं बात करता हूं कि अब उनको लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी और सनातन के नेशनलिज्म जो कोर आइडियोलॉजी था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी था और भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो पेरियार को अपने निशाने पर ले रहे थे, करुणानिधि को निशाने पर ले रहे थे। वो एंटी हिंदू जो वहां पर सेंटिमेंट्स था, एंटी ब्राह्मणिकल जो सेंटिमेंट्स था, जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसको वो काउंटर कर रहे थे। एक ढंग से वो अल्टरनेटिव नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु के राजनीति में। ठीक है। अब जब वो किनारे पर, हाशिए पर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। अब लोगों ने इस तस्वीर को दिखा के बोला कि अमित शाह जी के साथ मीटिंग खासकर की, भाई ये तो कोई दूरियां हैं, ऐसी तस्वीर तो ये दिखाई नहीं दे रही है कि रास्ते बिल्कुल ही अलग हो गए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको मुझे लगता है कि इसमें इसको समझना चाहिए। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अन्नामलाई को किनारे नहीं किया। जिस चुनाव की बात हो रही कि जिसमें 11% मत मिले, उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी सभी सीटों पर, इसलिए वो इतना बड़ा मत प्रतिशत दिख रहा। अन्नामलाई कोई भी ऐसा करिश्मेटिक काम नहीं कर सके कि भाजपा को लगे कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे दिया हो। ये ऐसे ही था, भाजपा पहले भी जीत चुकी है वहां लोकसभा का चुनाव, पहले भी हारती रही है, 2-3 सीटें जीतती रही, वो भी नहीं जीत पाई। लेकिन अन्नामलाई के अंदर एक जो कहें कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल जिसको कहते हैं, क्षमता जो देखते हैं, एक तो ओबीसी समाज से आते हैं, वहां का बड़ा प्रभावी समाज है, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं, और एन मक्कल जो यात्रा की थी सभी विधानसभा सीटों पर, वो एक क्षमता दिखा रही थी। ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद अन्नामलाई को भी लगता है कि जिस रफ्तार में वो आगे जाना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। दूसरा, क्या अन्नामलाई सेंट्रल में फिर अपनी लीडरशिप में कोई रोल चाहते हैं? अभी तो नेशनल टीम का ऐलान होना है, किसी भी समय हो जाएगा, किसी भी दिन हो जाएगा। क्या वो चाहते हैं? क्या अन्नामलाई पूरा फुल एक तरह से कहें कमांड चाहते हैं, जो बीजेपी नहीं देगी? एक बार उनको अध्यक्ष बना चुकी है फुल कमांड के साथ, और उनके कहने से ही एआईडीएमके के साथ गठजोड़े। अब विजय के आने के बाद उनको शायद लग रहा हो कि यह काम तो मैं भी कर सकता था। हां, एक बात जरूर है जो हम लोग चर्चा करते थे कि जो एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स थी, जिसको बीजेपी मिस कर गई। अब किस वजह से मिस कर गई, ये बीजेपी के नेता, बड़े नेता उसका असेसमेंट कर रहे होंगे। दोनों के बीच में भी भ्रम है, और अन्नामलाई में भी इतना साहस नहीं कि वो एकदम से बिगाड़ करके जाए, और अकेले कुछ भी करना, बड़ा राज्य है वहां पर, मुश्किल काम होगा। सौरभ, बिगाड़ने की बात नहीं। एक पक्ष भी चल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से निकल करके, लेकिन उनके समर्थन से एक वहां पर मूवमेंट, कोई फ्रंट, कोई मूवमेंट कोई बनाने की बात चली। हाँ सर, कोई ऐसा, मैं तो पहली बार ही हैरान हूं कि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है और अमित शाह जी जैसे लोग उनसे 2-2 बार मिल रहे हैं। या तो हम कहीं गलत खबर पढ़ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हम ऐसी ही खबर चला रहे हैं, और वो भी जिनको छोड़ना वो छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ऐसा नहीं पार्टियों में छोड़ना नहीं छोड़ना, और छोड़ने वाला मिले जाए कि नहीं जाए, मिलने वाला मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि कुछ दूसरा काम चल रहा है। मतलब पार्टी भी तो नहीं चाहती, इसका मतलब ये भी तो है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, पार्टी भी नहीं चाहती। और ऐसा जो खबर मुझे मिली कि संघ, बीजेपी और अन्नामलाई के बीच में ये हो रहा है कि एक पैरेलल फ्रंट बनाकर जो एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स है उस पर कुछ काम कर लिया जाए। वो कितना चले ताकि बीजेपी का जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो चलता रहे, और एक नई तैयारी 5 साल में कर ली जाए। अब उन दोनों के बीच में क्या रास्ता निकल सकता है? ये पार्टी छोड़ने और पार्टी से नाराज होने वो वाली कहानी नहीं है, नहीं है। हाँ, इतना तय है। कुछ और किया जाए, क्या रास्ता निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस पर बीजेपी, संघ और अन्नामलाई मिलकर सोच रहे हैं। हाँ सर। अब आज तो 4 जून अन्नामलाई का जन्मदिन है, जन्मदिन भी आज उनका जन्मदिन है। आज 42 साल के हो गए। अब जितनी उम्र अन्नामलाई की है उससे ज्यादा समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को राजनीति करते करते हो गया है। तो अन्नामलाई अगर ये सोच रहे होंगे कि वो तमिलनाडु की राजनीति को कैसे देखना है, कैसे करना है, वो अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को सिखा सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी ने जो तमिलनाडु की राजनीति को लेकर किया वो गलत फैसला था, मैं अलग होकर अपनी राजनीति तय करूंगा, तो मुझे लगता है अन्नामलाई की बहुत बड़ी भूल होगी।